स्वागत है आपका अपने चैनल भुप्पी टॉक्स में। यहाँ पर हम हकीकत के सबसे अंधेरे कोनों से आपको रूबरू कराते हैं। हम यहाँ सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनाते, हम उस सच्चे और भयानक अनुभव को उजागर करते हैं जिन्होंने परिवारों को तोड़ दिया, डर और दुख से भर दिया। हर एपिसोड में हम उस खौफनाक सच की बात करेंगे जो अनदेखा और अनसुना रह जाता है, और वह डर जो उस भयानक घटना के बाद भी जिंदगी भर साथ रहता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह किसी की हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो शायद आपको भी बता। आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक अजय नाम के शख्स की जो हरियाणा का रहने वाला है। घर में माँ बाप हैं, बीवी है, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक दिन अचानक रात को अजय की आँख खुलती है। टाइम रहा होगा लगभग 2 या 3 के बीच का। अजय पसीने से लथपथ था, उसको घबराहट हो रही। उसने सोचा कि कोई भयानक सपना देखा उसने, और वो पानी पी के फिर से सोने के लिए चला गया। लेकिन आज रात उसको नींद नहीं आई। वो करवट बदलता रहा, एक करवट से दूसरी करवट, दूसरी से फिर दूसरी करवट, लेकिन वो सो नहीं पाया। सुबह हो गई। अब सुबह होने के बाद वो अपना दिनचर्या के जो काम है वो करके अपना ऑफिस के लिए चला गया। शाम को आया, शाम को खाना वाना खाया। दिन ठीक ठाक था, जैसे एक नॉर्मल दिन होता है उसका। और फिर वो रात को 10-11 बजे के आसपास वो सोने चला। लेकिन हैरानी की बात, आज फिर उसके साथ वही घटना होती है। रात को अचानक से उसकी नींद खुलती है, पसीने से लथपथ। फिर उसने सोचा कि ठीक है, कोई सपना अपना होगा, तो उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज भी वो सो नहीं पाया। उस रात को जगने के बाद उसको अजीब सी बेचैनी थी उस दिन, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि बेचैनी क्यों है। लेकिन फिर भी उसने इग्नोर किया, और वो जैसे उसकी लाइफ चल रही है अब चलती रही। अब ये सिलसिला हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद बार बार उसकी लाइफ में होने लगा। वो सोता, अच्छे से सोता, लेकिन रात को फिर वही अंधेरे में 2 बजे, 3 बजे उसकी आंख खुलती और वही घबराहट, बेचैनी, और फिर उसके बाद उसकी रात पूरी जागते हुए निकल जाती। अब ये सिलसिला 2, 3, 4 महीने तक चलता रहा। अब अजय को थोड़ी सी चिंता होने लगी, क्योंकि रात को ठीक से ना होने सोने के कारण उसको सेहत में थोड़ा बुरा असर पड़ने लग गया। कंसंट्रेशन कम हो गई उसकी, ऑफिस में काम ढंग से नहीं हो पाता था। रात को ना सोने की वजह से वो दिन में ऑफिस में झपकियाँ लेने लग गया। तो आप समझ ही सकते हैं, जब आप अपने से लगाइए, अगर आप 3-4 महीने ढंग से ना सो पाओ तो फिर जाहिर सी बात है आपकी लाइफ थोड़ी अस्त व्यस्त तो हो ही जाती है। तो अजय ने सोचा शायद कोई उसको फिजिकली कोई दिक्कत है, तो वो डॉक्टर के पास जाने की उसने सोची, और वो गया भी। डॉक्टर ने नॉर्मल चेकअप के बाद उसको कुछ प्रिस्क्राइब कुछ दवाइयाँ लिखी, प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब किया उसको। उसने वो दवाइयाँ ली। उसको कुछ समय तक उसको नींद आ गई, ठीक से सो जाता था, थोड़ा उठता सो जाता, तो वो ऐसे ही चलता रहता। दवाई लेने के बाद तो वो अच्छे से 4-5 घंटे की नींद निकाल लेता था, लेकिन वो कभी अपनी रात की नींद पूरी नहीं कर पाता था। तो कभी 3-4 बजे फिर वही घबराहट, बेचैनी, बीच बीच में वो उठ जाता था। अब ये सिलसिला चलता रहा। उसने एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर को बदल बदल के देखता रहा, लेकिन उसको कुछ खास या परमानेंट कोई इलाज उसका हुआ नहीं। अब
डॉक्टर से इलाज कराते हुए भी, सब कुछ दवाइयाँ लेते हुए भी, एक रात जब वो सोया हुआ था तो उसको एक भयानक अनुभव हुआ, जिसके बाद अजय को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसके जीवन में आखिर चल क्या रहा है। तो उस रात हुआ क्या, अजय सोया हुआ था, झटके से उसकी आँख खुलती है। उसको लगा कि उसको साँस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। वो ढंग से साँस भी नहीं ले पा रहा और उसे अपनी चेस्ट पे बहुत वज़न महसूस हो रहा था, जैसे कोई आके बैठ गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन चिल्ला के किसी को उठा भी नहीं पाया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर-बतर हो गया और बस वो अपने बिस्तर से चिपका रहा, ना हिल पाया, ना किसी से कुछ बता पाया। और कुछ समय के बाद जब वो हिल पाया तो उसने अपने परिवार में अपनी वाइफ को उठाया और बताया कि ऐसे-ऐसे उसके साथ समस्या हुई। सभी उसको डॉक्टर के पास लेके दौड़े, लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बता दिया कोई ख़ास नहीं, सब ठीक है। उसका जो मेडिकल टेस्ट हुए उनमें कोई ख़ास, किसी भी रिपोर्ट में कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं आई। अब तो अजय के साथ हर रात को ये अनुभव, भयानक अनुभव होने लगे और दिन बर दिन वो अनुभव और भयानक होते जा रहे हैं। अब अजय कुछ सोच नहीं पा रहा था, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब अजय के माँ-बाप ने एक अलग से इलाज कराने के लिए कुछ लोगों को ढूँढना शुरू किया और वो ढूँढते-ढूँढते एक हमारे नोन के थ्रू वो हमारे पास आए। अजय को जब हमने पहली बार देखा, आपको हम बता नहीं सकते उसकी हालत कैसी थी। आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए। कोई भी देख के बता सकता है कि इसकी हालत कितनी खराब। चलो अजय हमारे पास आया, बैठा, हमने उससे बातचीत शुरू की। तो अजय ने अपनी सारी कहानी जो पिछले 8-9 महीने से उसके साथ हो रही थी, उसने सारी की सारी तफ़सील से बताई। देख के तो हम सब समझ ही गए थे कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ। फिर जो जहाँ हम जाते हैं, जहाँ से कहानी हमें मिली, वहाँ के जो बैठने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उन्होंने उन अजय को चेक किया अच्छे से। तो उसको कुछ चीज़ें बताई गई अजय को और अजय ने वो काम करना शुरू किया। 1 हफ्ते तक अजय को थोड़ा आराम लगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो जो बताया गया था उसको करता रहा और धीरे-धीरे महीने भर में उसकी हालत ठीक हो गई। अब वो आराम से सो पाता था। जो भयानक सपने आते थे वो थोड़े कम हो गए थे। हफ्ते में 1 बार, 5 दिन में 1 बार, जो रोज़ आते थे अब वो ऐसे आने लग गए और 2 महीने में लगभग अजय पूरी तरह से ठीक हो गया। अब सोचिए दोस्तों, उस आदमी के साथ जिसको नींद ही ना, ढंग से सो ही ना पाए। सारे डॉक्टरी इलाजों के बावजूद वो कुछ समझ ही ना पाए, उसकी हालत में कुछ सुधार ही ना हो। और एक वैकल्पिक उपचार जिसको हम बोल सकते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड ऑफ क्योर से उसको आराम मिला और ये कहानी सच्ची है। हमारी आँखों के सामने है ये सारी, हम उसके गवाह हैं। आज भी जैसे कई बार बात हो जाती है, आज वो ठीक है। तो दोस्तों ये थी अजय की कहानी, कहानी जो अच्छा भला था। सब कुछ ठीक था, एक अदृश्य शक्ति ने उसके जीवन को उलट-पुलट कर रख दिया था। तो बस अजय की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। नमस्कार।